जब तक कांटा लगा हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, तो एंड आई डोंट ब्लेम देम, यू नो, सोसाइटी का प्रेशर बहुत होता है। जब शोहरत आई, पैसा आया, तो फिर सारे वो ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं और सारे चढ़ते सारे को सलाम करते हैं। इसकी इमेज बोल्ड है भैया, बोल्ड काम दे दो, कैन नॉट गो रॉन्ग विद इट। कुछ लोग होते हैं इतने ईगो में बह जाते हैं, नहीं मतलब नहीं, हाँ मतलब हाँ ना, दैट इज अ होल ईगो गेम, फेमिनिज्म, ब्ला ब्ला। आपको वो अपने लिए एक जगह बनानी बहुत जरूरी होगी, आपको अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है, यू नो, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये सारी चीजें आपको अर्न करना। 15 साल का एक्टिंग करियर का एक्सपीरियंस मुझे दे रहा है और मेरे 20 साल के डांसिंग का एक्सपीरियंस मैं उसको देती हूँ, फिर भी आज वो डांस नहीं करता अच्छा, वो बात अलग है। सॉरी पर आपकी बड़ी बिचिंग हो रही है। Well, today on Times Network, I have with me a very special guest. Shefali, firstly, welcome on Times Now. It's a pleasure having you here. It's a pleasure being here and talking to you. Well, I would say that, talking to such a woman who's very opinionated and who have always kept their points on point out there is a very delightful thing. And also the woman who accepts jab wo galat hoti hai. So, that's a very nice conversation to have with such women. I think it all boils down to a realization, a self-realization of who you truly are. Yeah. Now, as a person, as a woman. And it's very interesting, the one thing that I've noticed is na, कि Women's Day को ना लोग, people have made it very gimmicky. Yeah. They made it very much about self-indulgence rather than self-care, self-love. Matlab, self-indulgence is great. I do it all the time. Like, okay, I want to buy this new handbag because I deserve it. Nothing wrong in it. But Women's Day is not a hall pass to bad behavior. I also see a lot of women getting drunk all over the place. Hey, Women's Day. That's not what it is about, It's not a hall pass to bad behavior. It's not a hall pass to, fulfilling every desire at whatever cost. Ye nahi hota. For me, Women's Day is, like you said, understanding who you are and truly accepting who you are. Now that means accepting your imperfect bad bits also. Yeah. Like you said, I'm opinionated. I think I'm not opinionated. I think I'm somebody who has opinions and I voice my opinion. Yes. So I'm in a position of strength that I've been able to create for myself. पहले ऐसा नहीं था. पहले हम ओपिनियन देते थे तो बड़े चुप करा देते थे कि तुम्हें क्या पता है. अब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहा है, काम में ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो काम में भी हम सजेशन दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं कि नहीं सर, ये कोरियोग्राफी ये चेंज कर लेते हैं, या इस शॉट को ऐसे ले तो आपको कैसे लगता है, या मैं ये डायलॉग चेंज कर दूं, अब वो भी एक चीज है जो अर्न करनी पड़ती है. मतलब बहुत यू डोंट नीड टू प्रिटेंड टू बी इंटेलिजेंट बाय जस्ट unnecessary giving your opinions, so my opinions are valued because I have educated myself. Yes. And I have not tried to make my presence felt. जहां मुझे लगता है कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ बेटर हो सकता है, तो मैं अपना ओपिनियन देती हूँ. और अब मैं इस पोजीशन पे आ गई हूँ, मैंने अर्न किया है वो पोजीशन. वो घर पे भी हो सकता है विथ माई हस्बैंड और विथ माई फादर, कि वो मेरी बात सुनते हैं क्योंकि आई मेक सेंस, बिकॉज आई प्रूव्ड माई सेल्फ. काम पे भी लोग मेरी बात सुनते हैं बिकॉज उनको लगता है कि यार, व्हाट, आई थिंक इट्स अ करेक्ट ओपिनियन, हमने ऐसे नहीं सोचा था, एंड एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट और बेटरमेंट फॉर द होम. तो ओपिनियन होना बहुत अच्छी बात होती है. मोस्टली, आई मीन, यू आर ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल. हमारे लाइफ में पता है क्या होता है, ये सेल्फ लव जो होता है ना, मैंने अगर आज इतना काम खत्म कर लिया तो आई विल गिफ्ट माई सेल्फ एन आइसक्रीम. क्यों भाई, अगर काम खत्म नहीं हो फिर भी खा लो आइसक्रीम. यस. तो बहुत कंडीशन सेट है हमारी सोसाइटी ने, और खासकर सोशल मीडिया ने बहुत कंडीशन सेट कर दी है. yes. कि ये ड्रेस मैं खरीदूंगी जब मैं 2 किलो वजन कम करूंगी. क्यों भाई, अच्छे लग रहे हो, खरीद लो, बड़ा साइज ले लो, बिग डील. अभी भी आप ये ड्रेस पहन सकते हो. इट्स ऑल अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस, और अपने आप पे ना ये जो कंडीशंस है. अच्छा, आपके बच्चे नहीं है तो आप औरत नहीं हो, यू आर स्टिल अ वुमन. Yes. अच्छा, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप घर पे कम रहते हो, तो आर यू बीइंग अ बैड मदर? नो, यू नॉट. So it's all about understanding who you are. Some days are good days, some days are bad days. Doesn't make you any less of a woman.
and does not give you an opportunity to not love yourself. There But are so many days I don't feel like going to the gym. and then So how do you many days. motivate yourself? आजकल How तो do you पता push नहीं क्या yourself? हो गया है How do you push yourself? यार। एक होता है पता है, मतलब इतना तो मुझे पता है कि आई वर्क वेरी हार्ड, आई शो अप, और वो सब मेरे में ऑलरेडी है, तो इन जनरल पुशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। बट व्हेन आई रियली डोंट फील लाइक स्टेपिंग आउट ऑफ बेड, आई नो दैट माय बॉडी नीड्स रेस्ट, एंड दोज डेज आई डोंट पुश माई सेल्फ। यू हैव टू ड्रॉ दैट लाइन ऑल्सो कि नहीं, आज मैं कुछ नहीं करूंगी, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आज मैं सिर्फ काम करूंगी, आज मैं टीवी नहीं देखूंगी, आज मैं घर पे रहूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी, आज मैं सिर्फ मटर गश्ती करूंगी। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? तो पुश क्या करना है? पुश ये होता है कि भाई समझो अपने हार्मोन से, आप वुमन यार, आई हैव हार्मोन, मैं भी थक जाती हूँ। एंड लाइक आई सेड, मैंने वो कंडीशंस नहीं बांधी है कि कि ओ मुझे फिट रहना है और फिट रहने के लिए मुझे 6 दिन जिम जाना है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये किसी के बोलने से या किसी के समझाने से नहीं हुआ है, इतने साल एक्सपीरियंस करके हुआ है कि कुछ नहीं होता एक दिन ज्यादा खाना खा लिया तो, और कुछ नहीं होता 2 दिन अगर जिम नहीं गए तो। आई थिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, एंड एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी। एडवोकेट करना बहुत इजी होता है, मैं आपको बहुत सी चीजें कह सकती हूँ, बट जब तक आप ये चीजें खुद नहीं समझेंगी, आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगी, तब तक समझ नहीं आती बात। But tell तो me इट्स one thing ओके, that जस्ट हैव अ but हाँ। Shefali, it didn't start for you so easy. I very clearly remember that, even though Kanta Laga was a fame hit for you, but then it didn't start easy for you. It was a struggle. It was like अरे बाप रे, it इट was वाज a सच अ stepping स्ट्रगल, stone. बिकॉज It आई was, स्टेपिंग स्टोन था, मगर आज तक स्ट्रगल है। it क्योंकि is, yes. आई टेल यू, आई केम फ्रॉम अ वेरी एकेडमिक सॉर्ट ऑफ अ फैमिली। Yes. तो मुझे तो स्पॉट किया गया था, और मैंने तो पॉकेट मनी के लिए गाना कर लिया था। Hmm. और मुझे क्या पता था गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा। एंड उसके बाद वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। और ये तब 20 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था इतना, इतना एजुकेशन नहीं था, इतना अवेयरनेस नहीं था हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, who are the right people, who are not the right people. If you don't come from that field of work at all, and instant overnight success सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि फेरी गॉड मदर आई, झाड़ू झाड़ू की वो के जादू की छड़ी घुमा दी, मैं Yeah. प्रिंसेस बन गई। अरे बाबा, प्रिंसेस बनने में कितना स्ट्रगल लगा। मतलब ओवरनाइट मुझे सीखना पड़ा हाउ टू कंडक्ट माई सेल्फ, how to deal with controversies. I was so young. I was so Yes. young. It was not easy for my parents. Of course, I had a very supportive family, very supportive set of people. Moving in my career, ऐसे लोग मिले जिन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, और वो सब हुआ। पर शुरू में मेरी जंग थी, मेरी बैटल थी, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और आज भी मुश्किल है। आज भी मैं कांटा लगा के सक्सेस को फैथम नहीं कर पाई, पर कहीं ना कहीं अच्छा ही है। इट्स केप्ट मी हम्बल, यू नो और करेक्ट डिसीजन दिया लाइफ में। काफी चीजें सीखी है। लाइफ इज, आई टेल यू, अ टीचर, इज सच अ Yes. टीचर, एंड टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन। टाइम गुजरने दो, सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, आपको जो सीखना होता है सारे लेसन भी मिल जाते हैं। आई थिंक जल्दी जल्दी में, हड़बड़ाहट में की हुई चीजों में गड़बड़ होती है। What I नहीं नहीं, वो बिरयानी को ओवरनाइट कुक करते हैं या दाल को ओवरनाइट कुक करते हैं तो उसका मजा अलग होता है ना। तो घिसना चाहिए ना थोड़ा, और good. घिसने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स गुड। But tell me one thing, पत्थर को Shefali. घिसेंगे तो ये तो हीरा निकलेगा। हाँ। हमें दिखने लग चुका है हल्का हल्का सा, पर और चमक आएगी अपने वक्त के साथ। बट एक बात बताइए शिवाली, बिकॉज you rightly said कि कांटा लगा का सक्सेस वाज एन ओवरनाइट सक्सेस. यू आर स्टिल टीचिंग योरसेल्फ हाउ टू हैंडल दैट, इवन दो इतने शोज करे हैं, इतने रोल्स प्ले करे हैं, लेकिन आज भी आई थिंक लोग पूछते होंगे कि अच्छा, कांटा लगा के बाद चीजें कैसे हुई आपके लिए. सो टेल मी वन थिंग, जो फैमिली ये बहुत सब, मुश्किल था। because the family ये देख हाँ। रही थी, where your family was supportive, I'm very sure there was one chunk of maybe your rishtedars or anyone around your parents Oh, who, absolutely, absolutely. Only my immediate family was very supportive. क्या होता है ना, I'll tell you in life, चढ़ते सितारे को दुनिया सलाम करती है। बिल्कुल ये एक मंत्र समझो आप, जी. है ना। चलती ट्रेन में सबको सवार होना होता है ना। तो जब तक कांटा लगा हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, तो एंड आई डोंट ब्लेम देम, यू नो सोसाइटी का प्रेशर बहुत होता है, जी. उनकी गलती नहीं है मेरे लिए। मतलब मगर फिर जब चीजें ठीक हो गई, जब शोहरत आई, पैसा आया, तो फिर सारे वो ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, और सारे चढ़ते सारे को सलाम करते हैं। एंड इट्स नॉट फैमिली, ये दुनिया का दस्तूर ही है। मतलब
क्या है? But then tell me now And this. that is why I always tell people, success is the best revenge. But It's the best revenge. you are somebody who has, I would say that you, even if so many years, almost 2 decades in the industry, I would say still that Shefali has been struggling to make the mark, because I think आपने अपने लिए कभी भी वो ऐसा level set नहीं करा है. आप कह रहे हैं जो आ रहा है, I'm taking it one day at a time and working on myself every day. Yeah. But tell me one thing, industry में it Yeah. wasn't easy for you also, because कांटा लगा ने एक image set आपकी कर दी थी. How difficult or maybe how easy was it for you to actually Stereotype कर दिया था. Exactly. So how difficult or how easy was it for you to grab another role after that, like the next role? How difficult or easy was that? It was very difficult. It was a very tough call to make because I was not even a dancer. लोगों को Yeah. लगा रही बाप रे कितना अच्छा डांस करती है. तो पहले दिन से वो प्रेशर था, हे भगवान अभी डांसिंग सीखो, क्योंकि लोगों को लगता है मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ. So it started from there. Then इतने गाने आने लगे. पहले तो हम घबरा गए because it was a very new world for us. Yeah. So rather than picking up things, we decided to just take it easy and understand कि भाई ये क्या दुनिया है. बहुत अलग दुनिया है, क्या है ये. तो उसके बाद जो गाने आते थे ऐसा लगता था कि भी कांटा लगा से बड़ा तो क्या ही होगा गाना. Exactly. अभी आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, तो बेटर ना करो. बट ग्रेजुएट करने के लिए मैं तब लोग ने स्टेरियोटाइप कर दिया था. आइटम गर्ल, ये वर्ड टर्म ही कहाँ से क्रिएट हुआ मुझे समझ में नहीं आता. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. मतलब आर्टिस्ट है ठीक है, ग्रेजुएट होना था एज अ डांसर इनटू एक्टिंग, राइट. नेचुरल ग्रेजुएशन है वो. Yeah. मगर फिर ऑफर होने लगे सिर्फ बोल्ड रोल्स, ग्लैमरस रोल्स, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने देखा है कि इमेज बहुत मैटर करता है. Yes. आपकी एक इमेज क्रिएट है ना, जैसे मैंने कहा चढ़ती ट्रेन में सबको सवारी करनी है, तो Yes. इसकी इमेज बोल्ड है भैया, बोल्ड काम दे दो, कैन नॉट गो रॉन्ग विद इट. So there are very few people who are ready to take a chance with you, to understand you. I mean, now when you see this, there is a simple side to me Yes. that you Totally. can see, people can see, but do they I've have the seen that. courage to offer me that kind of work? It takes courage. It takes courage. And in my life, I'm glad I waited. I took my time and I met people who were ready to take the chance with me. And when they took a chance with me, I worked hard ताकि मैं उनको गलत prove ना करूं and only make them proud. I still remember my first OTT show was for Ekta Kapoor. Alt Balaji had just started. The whole OTT revolution had just started. She offered me a show with Shreyas Talpade. Yeah. I mean, I am a non-actor. Shreyas Talpade, मतलब दिग्गज, मतलब कीकू था, चंकी पांडे, मतलब और कॉमेडी, आउट एंड आउट कॉमेडी. और क्या होता है ना, लोगों को रुलाना फिर भी आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है. Yeah. बहुत मुश्किल है. बट एकता saw that in me. Again another woman, someone who truly inspires me. I told her, I can't act. She's like, shut up. I know you can act. Do this. She encouraged me. And after Baby Kamna, and I got so confident as an actor. फिर रुलाया भी है, हंसाया भी है, डराया भी है, सारा कुछ किया. मगर इसे that first step लेने के लिए भी कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होता है who can take a chance ना. ट्रस्ट तो मुझे गेन करना पड़ता है. देखो, ट्रस्ट तो एक चीज है, आपको गेन करनी पड़ती है. रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये सारी चीजें आपको अर्न करना पड़ता है. बट वो एक चांस तो मिले. बट तो मेरे लाइफ में ना सब चांसेस मुझे फीमेल्स नहीं दिए. कांटा लगा कि डायरेक्टर भी राधिका राव फीमेल थी. एंड आई मूविंग फॉरवर्ड इनटू एक्टिंग आल्सो वाज एकता. अब आई डोंट नो आगे क्या करना है, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच अमेजिंग वुमेन अराउंड who believed in me. Tell me one women thing. in me have believed in me more than the men. Has it ever been that, maybe you were offered a role, but then you denied doing that role when you realized, because, काफी बारी actresses सामने आके कहती हैं कि the male cast is paid more and, the female cast is paid less, the number of hours, काफी वो चर्चा रही है एक past में. तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई रोल आपको ऑफर किया गया है, but then you took a back seat, one because what the script was demanding आप करना नहीं चाहती थी, and two what your absolutely. See, script creatively तो I have to be very satisfied because मैं ये मानती हूँ कि if you're not having fun doing what you're doing, you'll never be good at it. Yeah. You'll never grow at it.
So creatively, तो yes, whatever has only satisfied me, I've done. Some have paid off. Some I've felt very stupid about making those decisions. But it's okay. It's life. But has it You know, happened that you've been आप paid 10 चीजें less? करो But has it happened that all you, the time, all the time, in comparison to your co-cast time, member, like the male cast member? all the time, all the time. And that is something that we need to discuss. I haven't left any work because कहीं ना कहीं फिर negotiate करके हो ही जाता है ठीक ठाक. I think वो Yes. position on कर दिया है कि working hours I can put my foot down because I know one thing कि अगर मुझसे 10 घंटे expect किए गए हैं ना मैं 15 घंटे का काम करके देती हूँ. जी. I know that about myself. और अगर मैं बनिया फैमिली से आती गुजराती हूँ और मुझे सिखाया गया है कि कोई आपको 100 रुपए दे तो उसको 200 रुपए का काम करके दो तो वो सब मामला करेक्ट है तो मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम गेटिंग पेड आई एम वेरी हैप्पी आई मीन बट या देन इफ यू टॉक अबाउट द डिस्पैरिटी देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी एंड आई थिंक स्टेप्स आर बीइंग टेकन merely refusing to work is not going to आपके काम मना करने से ये गैप फिल होगा ये जरूरी नहीं है you be intelligent about it okay but at least initiate the conversation और ये धीरे धीरे होगा मतलब ये ओवरनाइट तो नहीं हो सकता इट्स अ It will take प्रोसेस time. इट्स गोना टेक टाइम it's gonna take time But but tell me, as long as like I said give your opinion कि भाई I think I deserve this much see how much you deserve and set a standard basis that अब मेल एक्टर को कितना मिल रहा है अब मुझे उतना ही चाहिए तो ये तो मतलब जिद वाली बात हो जाती है राइट yes. तो मतलब I think that is really silly but yeah you must voice your opinion if you think you deserve more बच्चे को भी जब भूखा होता है और रोता है तभी माँ दूध देती है ना you have to talk about it भाई कि I think I deserve more Will it be right to say that after Kanta Laga, you opted like years down the lane? I'll tell you I'm getting offered Big Boss from season 1 Okay. I just didn't have the courage to do it then I had the courage to do it now What gave you that? That Okay, was the what gave you that push? I should ask you then. I should change my question and ask you what gave you that push? I think there is something that you realize one day कि I'm ready for this Okay. ये चलता रहता है बहुत टाइम से बट वन डे यू वेक अप और आपको पता होता है कि आई एम रेडी दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड so Big Boss has been coming to me almost every season from season 1 season 1 तो मैंने नहीं किया क्योंकि Big Boss क्या था समझ ही नहीं आया मैं बहुत छोटी भी थी उस पर Yes. फिर इतने साल गुजरे तो बिग बॉस की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी हम देखने लगे देख के मजा आने लगा सोचने लगे कि अगर मैं बिग बॉस के घर में होती तो मैं इसको ऐसे करती वी ऑल थिंक अबाउट इट Yes, we नॉट all जस्ट do. अस बट इवन अ नॉर्मल ऑडियंस राइट Yes, yes. तो बिग बॉस बैक ऑफ द माइंड पे था फिर सीजन 13 जब मुझे ऑफर हुआ आई स्टिल रिमेम्बर आई हैड अ मीटिंग विद देम आई मेट देम आफ्टर मेनी इयर्स मैंने कहा चलो करते हैं सोचते हैं मतलब फॉर द फन ऑफ इट प्योरली फॉर द फन ऑफ इट कोई इमेज सुधारा वाला बाय द वे कोई इमेज नहीं सुधार मतलब ये थॉट से बिग बॉस आप नहीं जा सकते बिग बॉस शोज हु यू आर you have to go to enjoy and think of it as a game and it's a good platform for newcomers बट बिग बॉस से कोई चीज चेंज नहीं होती बिग बॉस के बाद आप क्या डिसाइड करते हो करना या नहीं करना उससे आपकी लाइफ चेंज बहुत विनर्स भी होते हैं जो बिग बॉस जीतने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते राइट so Big Boss gives you the platform of course but then it's completely on you and the decisions that you take after Big Boss कि मुझे कहाँ पहुंचना है या मुझे क्या करना है या मुझे कुछ नहीं करना बहुत लोग कुछ भी नहीं करते नथिंग रॉन्ग इन इट so I went and met them in the month of May मैंने कहा चलो करते हैं then I got a call कि उनका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया बिफोर वी एंटर्ड इट वाज लार्जली OTT और एक महीने में फिर उनका दैट कॉन्सेप्ट डिड वर्क फॉर देम और एक महीने के अंदर फिनाले कर दिया और फिनाले पे देन so many new people had gone inside including me so that was majorly like a couple sort of a make your connection sort of a concept so that, clearly I didn't fit into it because I'm married but that concept they ended and then we went and then they called me I still remember on Diwali Shefali we are doing a finale 2 दिन में जाना बिग बॉस के घर में I said wow I love challenges ये करते हैं and I'm so glad it happened like this क्योंकि अगर पहले से देखा होता ना तो मैं ओवर प्रिपेयर हो जाती I think my Big Boss has been great because I was not over prepared कुछ सोच के ही नहीं गई थी 2 दिन मिले थे यार तैयारी के मैं तो कपड़े ही देख रही थी कौन से कपड़े लेके जाऊंगी
But in all of this, I would say you have had a very consistent, constant effort of your lovely husband, Parag. Has always like good, bad. He will be the guiding light for you. Puri journey mein, I would say, How do you know he's a guiding light and I am not a guiding light? you are for him and he's for you. That is out there. Yes, that is That's the why I correct said. thing to. That's why I've said We are that. very supportive of each Yeah, other. both are very, We are very. very supportive of each other, and nobody is born into this kind of a relationship. You create that for yourself as time passes. We've been together for so many years. हमारे भी झगड़े आज भी होते हैं. It's a very normal thing. What is the most But silliest thing that you guys have what we fought take, for? what with the silly today morning यार, मतलब गंदगी, मतलब कबर्ड खोला तो यूं कपड़े गिरते हैं उनके, मतलब आज सुबह लड़ाई होंगी. कबर्ड कैसा रखता है, मतलब आई एम लाइक लिली ऑर्गेनाइज सॉर्ट ऑफ अ पर्सन ना. मुझे ना मतलब अंधेरे में भी आप बोलोगे ना ये चीज कहाँ रखी है, मैं बता दूंगी यहाँ लेफ्ट ड्रॉर में, इस चीज के पीछे रखी है, वहां से ले लो. मतलब मेरा थोड़ा इतना मतलब इस लेवल तक थोड़ा Yeah. ओसीडी लेवल है मेरा. तो इट्स नॉर्मल यार. एंड मतलब यू fight and then you make up and then you make out, and I think it's great now. I mean, after all these years also we've kept the romance alive. Well, and the romance is in the small things. The romance is about fighting कि नहीं मुझे रोटी नहीं खाना, मुझे चावल खाना, या आज मैं चाइनीज खाऊंगी, मुझे घर का खाना नहीं खाना, या आज मैं जिम नहीं आऊंगी. आज मुझे मुझे अभी सुना के गए क्या कर रहे हो, 4 दिन हो गए जिम नहीं आए. हम ट्रैवल करते हैं साथ में, वो समझ गया है मेरे मूड, मैं समझ गई हूँ उनके मूड. मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा स्वीट स्पॉट कौन सा है. अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई तो शिवाली को पटाना कैसे है, एंड वाइस वर्सा. आई थिंक इट ऑल स्टार्ट्स विद हैविंग ग्रेट कॉन्वर्सेशन, बीइंग ओपन टू सजेशंस, बीइंग ओपन टू रिजेक्शंस. उनमें भी ये क्वालिटी है कि व्हेन ही इज रॉन्ग ही एक्सेप्ट्स इट. तो ना हमारा जो रिलेशनशिप है ना बड़ा गिव एंड टेक वाला हो जाता है. Yes. तो दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं. आई थिंक टू हैव एन एनकरेजिंग पार्टनर, half your battles are won. But what is that one quality of yours that if we ever ask Parag, he would be like, "Arey, ye mujhe nahi pasand hai, but now I've grown with it. Like I like it. I'm used to it." But what is that one trait of yours that he wouldn't like, but he's accepted it? ये मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ. हाँ, तो मतलब लाइक ये मैंने कोविड में रियलाइज किया कि कोविड में हम घर पे थे बहुत ज्यादा. तो एक सीरीज हमने शुरू की देखनी, जस्ट एन एग्जाम्पल. 4 एपिसोड बाद मैं बोर हो गई, यू नो. तो he knows that Shefali gets bored. She needs excitement in life, constant stimulation of the brain. मतलब ना तो he keeps my life exciting. और कुछ नहीं है तो ये किटकिट करेगी, तो इसको कोई काम दे दो तो सफाई का काम दे देता है मुझे. तो मतलब उसको पता होता है ना my buttons. And Do you I guys, know about it and I still let him do it. So stupid. but do you guys discuss whatever roles or projects that you guys are opting for? Like, जैसे अब आप अगर किसी शो के लिए हाँ कर रही हैं, do you guys sit and have that creative discussion at home, or how is it like? Absolutely, absolutely. Talking about work is a very important part of our day. मतलब we talk about work a lot because वो भी बहुत ज्यादा काम को लेके passionate है और मैं भी काम को लेके passionate हूँ. And when it comes to acting, मतलब Parag is मतलब घर पे acting guru is there. So he really helps me understand things that I cannot see. You cannot be self-taught about everything. Yeah. Or if you have somebody at home or somebody close to you who's experienced, who understands things, और वो अगर आपको एक गाइडिंग राह दिखाएं तो आपकी बैटल बहुत इजी हो जाती है और आपको उतना ही कम टाइम लगता है. जो मैं 10 साल सीखा होता एक्टिंग कर करके, वो मुझे पराग ने 1 साल में सिखा दिया. तो एक बहुत बड़ा एज होता है बिकॉज उसका 15 साल का एक्टिंग करियर का एक्सपीरियंस मुझे दे रहा है और मेरे 20 साल के डांसिंग का एक्सपीरियंस मैं उसको देती हूँ. फिर भी आज वो डांस नहीं करता अच्छा, वो बात अलग है. बट मेरी उंगलियों पे अच्छा नाचता है. Perfect. That's what we need. उंगली पे नचाना sorted. Baat finished. सॉरी परा, आपकी बड़ी बिचिंग हो रही है. But now that you talk about dancing, will we again get you to? Well, we'll see you in Jhalak Dikhla Ja in the future, or was it offered and you didn't choose it? What is it like? We'll do it when the time is right. I think back-to-back reality shows also ना, मतलब you need to back reality show ना एक आपको एक बहुत ही ड्रीमलैंड में भेज देते. Yes. तो वो उन्हें कहा तो जाता है रियलिटी शो, बट वो नॉन मतलब
आप अपनी रियलिटी से थोड़ा दूर हो जाते हो बाय डूइंग अ लॉट ऑफ रियलिटी शोज. So it's a good thing to take little breaks in the middle, come back to reality, and then find your own footing, because see, you're constantly growing, you're constantly evolving as a person, as an artist, and reality show is about who you are, what your talents are, and that way we are constantly evolving. Yes. तो टेक दैट टाइम टू अंडरस्टैंड, अच्छा अब मैं कहाँ हूँ, अब मेरी एक्टिंग कितनी इंप्रूव हुई है, या मेरी डांसिंग कितनी इंप्रूव हुई है, या क्या मेरे में अभी डांस करने की एनर्जी है. सो मेनी थिंग्स, Yeah. यू नो. अब क्या मुझे ये सर्कस करना चाहिए, यू नो, आई हैव अ ब्रोकन एल्बो, आई हैव अ ब्रोकन. सो आई एम जस्ट जनरलाइजिंग थिंग्स Yeah. फॉर Yeah. यू कि आई थिंक रियलिटी शोज में ना आपको अपनी स्ट्रेंथ जाननी बहुत जरूरी होती है, और आपकी स्ट्रेंथ कॉन्स्टेंटली इवॉल्व आप होते रहते हैं, वैसे वैसे आप चेंज होते रहते हो. तो यू शुड टेक दैट लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड वेयर डू आई स्टैंड नाउ. मतलब अगर मैंने खतरों के खिलाड़ी 10 साल पहले किया होता, तो वो एंड्योरेंस अलग होता है बॉडी में, एंड यू नो, मे बी आई वाज मोर फियरफुल दैट टाइम, आई एम मोर फियरलेस टुडे, Yeah. because I must have had so many bungee jumping कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. So you need to know where you stand and then decide whether you want to do it or not do it. But having said that, I say never. I'm open to experiences, but वही है. For me, it always comes to me when I wake up. I say, I think I'm ready for it. Let's do it. Okay. So you have to take a call. Which is that one role that Parag accordingly he feels that Shefali can do it best, but it still has to be offered to you. Nah, I cannot tell you that because बहुत controversy हो जाएगी. But ऐसे बहुत rules है. बहुत rules है. Now that बहुत you've said it rules है. like this, that just spiked my interest and just made me inquisitive. So without taking names, you know, we were just seeing this one series. It was about the Mexican drug cartel, Yeah. and the primary character was a female. Oh. And he used to, you know, he tells me all the time, कि dude तू ये करेगी तो पागलपन कर देगी. कहाँ ठीक है. Now that you've said, I think I know which one you're talking about. So you know, there are so many roles. Yeah, मतलब he sees this movie ना, चालबाज, Yeah. श्रीदेवी जी की. Yeah. He tells me, यार ये तो तू ही है, चालबाज है. कभी तो ऐसी सती सावित्री बनती है, और इतनी नहीं तो कभी इतनी बदमाश, you know, बदमाश हो जाती है तू. मतलब you should have done something like this, you know. I hope I can do something like that. There's so many roles that, you know, but luckily for us as an actor, बहुत opportunities है अभी. From TV to web to films, and there is something for everybody. Every kind of content is being made. If you want comedy, you want horror, you want erotica, if you're okay with it, whatever. Yeah, yeah. So, matlab, I think there's so much to pick and choose from, and I also believe that I've manifested a lot of things in my life. But the core rule of manifestation is, you know, believing that you want to do this, and or you want this. अभी कैसे होगा ये मत सोचो, कब होगा ये मत सोचो. मतलब, you know, don't get into the house of it, just get into the I want this, it will happen for you. फिर वो सही वक्त पे हो जाता. So there are so many roles that I want to do, and from the bottom of my heart I want to do, and I'm very sure that अभी तो बहुत टाइम बाकी है, कितना काम करना बाकी है, मिलेगी ऐसी opportunity. But tell me one thing, because Shefali, you are not somebody who's rising in the industry. You are a name in the industry. People resonate with you, they connect with you, and they do follow what you're telling and sharing. So while you're sharing content on social media, because there are so many people, not only women, there are men, there are kids everybody's following you. Do you once feel like a responsibility to share things that would leave a mark on them, because you never know how they are taking it? And two, has any women ever reached out to you saying that you made a change in my life, or maybe you were like an idol to me, that kind of a thing? Has it ever happened? A lot. It happens every day. So firstly, I don't think any one of us should take the pressure of trying to create a mark. Yeah. ये गलत pressure है. I think social media की अगर आप बात करें, तो try to be as authentic as possible. Then there will be a certain section of people who will love you, and there will always be people who will hate you, irrespective of what you do. Totally. But at least try and be authentic. That takes a lot of pressure off, and that gives you also a very nice platform to express yourself. It's a very nice thing to be able to express yourself. ना? Yeah. मैं यहाँ गई थी, मैंने ये खाया, मैंने अपने experiences share किए, मुझे अच्छा लगता है, मैं travel करती हूँ, you know, to share with them, because मुझे बहुत appreciation मिलता है. Trolling भी होती है, but I don't care about that. And when you talk about
Making a difference, yes. There are so many topics that I've spoken about. लोग अप्रिशिएट करते हैं. मैं फिटनेस टिप्स देती हूँ, मैं स्किन केयर टिप्स देती हूँ. देयर विल बी हु कॉल मी ऑल द टाइम एंड दे टेल मी दैट मैम ये जो आपने स्किन मास्क बताया था ये जो काम कर गया, मतलब फेस की अच्छी होगी, मेरी एक्ने चले गए. I was epileptic. I speak about that. People call me all the time and reach out to me, and I make sure that I answer each and every one of them. There are a lot of people who suffer from epilepsy, and uh, I guide them. Yeah. I've spoken about mental health also in the past because I went through during COVID certain incidents of anxiety and depression. I spoke about it openly, and so I think I was honest about how I feel. I was authentic about the way I am, and that kind of creates a mark on its own. So you should not really try, just be authentic, and I will continue to do so because मुझे अच्छा लगता है when I can make a difference to somebody's life. एक इंसान की भी लाइफ में आपने अगर डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना तो इट्स समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ. तो ये मैं अपने लिए भी करती हूँ बिकॉज देयर समथिंग इट मेक्स मी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, you know, keep going on and on. So I think it's good. Okay, the last thing, and I mean, you can choose not to answer that. It's completely your choice. You know, seeing how industry mein it's actually a baby fever is going on. And it's ex-person. Shadi fever and baby No, fever. shadi, relationship, a baby, and then it comes breakup fever. Like, you know, it's like everywhere. Hey, no breakup. Yeah. Who's Oh, breaking no. up? I can send you such news. There are so many But such. I don't know the gossip. Recent one is Rakhi, okay, jo supposed ex-husband hai Adil, he got again married to Somi, the Big Boss 12 Who? contestant. अच्छा. Yeah. So, my point is that the fever is completely on. So, has it ever happened that, you know, just because everybody अरे around. फीवर वाज ऑलवेज देयर यार. इसे सोशल मीडिया है तो लोगों को पता चल रहा है किस किस की शादी हो रही है, किस किस के बच्चे हो रहे हैं, किसकी शादी टूट रही है, कौन रीमैरी कर रहा है. Come on, guys, this is always happening. No, but then It's does it just ever pressurize you? Because, you know, touch wood, by God's grace, I would say that, you know, you and Parag have always been completely perfect for each other, full for each other. So has it ever been like people expected you, or maybe they've asked, like, you know, when will you plan it? Or have you guys thought about it? What is it like for you? आई थिंक यार मैं इतनी मुफ्त जवाब दे देती हूँ ना कि अभी लोग ये कहने से भी डरते हैं मुझसे. I love that thing. Honestly, I love that thing, that attitude of yours. हाँ, तो मतलब मैं तो अभी मतलब कोई आंटी आगे बोल देती है तो गुड न्यूज कब दे रहे हो, मैंने कहा आंटी आप ही दे दो मुझे गुड न्यूज. I love the way you said, like, oh, good news कब दे रहे हो? I love तो लोग कहते बाबा रे बाबा इसको कौन बोले कुछ, जाने दो. इज्जत के लेने देने पड़ जाते. कोई नहीं लगता कोई.